प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हम इन दिनों में पवित्र आत्मा का विषय सीख रहे हैं, एक बार फिर हम पवित्र आत्मा के कामों के बारे में हम सीख रहे हैं। चलिए आज के ध्यान के लिए हम फिर प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। यूहन्ना दी अंजील उसका 16 अध्याय ते उसका 13 वचन। पर जद वो अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तां वो सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाई करेगा, क्यों जो अपनी वल्लों ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा सोई आखेगा अते वो होण वालियां गल्लां तुहानू दसेगा। हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा और वह सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा, सत्य के मार्ग में चलाएगा। ध्यान देकर सुन लीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा भेजेगा। वह सत्य का आत्मा सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा, सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा। देखिए, पहले हम अंधेरे में थे, हमें सत्य मालूम नहीं था। हम पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा करते थे। हम अपनी मर्जी से चलते थे। हम बुरे बुरे काम करते थे। लेकिन जब परमेश्वर का सत्य वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे, परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, उनके मुंह से निकलने वाला वचन भी सत्य है और उनके अंदर से निकलने वाला आत्मा भी सत्य का आत्मा है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया, उनके अंदर भी सत्य के वचन से उनका जन्म हो गया। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का आत्मा भी सत्य है। और वो आत्मा जब हमारे अंदर कंट्रोल करेगा तो हमें सत्य के मार्ग में चलाएगा। फिर हम झूठ बोल ही नहीं सकते, फिर हम झूठी बातों के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। पहले हम झूठी बातों के ऊपर विश्वास करते थे। ये जो झूठ आता है, ये शैतान का बीज है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है। इसलिए जब शैतान सत्य के ऊपर बना नहीं रहा, उन्होंने पहले पुरुष को, पहली स्त्री को, आदम हवा को झूठी बात बता करके उनको सत्य से बहका दिया, तो वह पाप में गिर गए और सत्य से अलग हो गए। लेकिन जब सत्य वचन मनुष्य के रूप में आया, प्रभु यीशु बनकर आया
हमने वो सत्य का वचन सुना और सत्य के वचन से हमारा जन्म हो गया, हमारी भीतर की आंखें खुल गई, हमारे अंदर रोशनी आया। तब हमें पता चला कि सत्य क्या है, कि हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वो वही है जो हमें प्रेम करता है और जो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया है। वो हमारा उद्धार करने आया है, तो उसको नाम दिया है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु कहते थे कि सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर वो कहते हैं सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो जब हमने प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया, फिर हमारे ऊपर सत्य की आत्मा की छाप लगी। तो जब सत्य का आत्मा हम पर आ गया तो फिर हम सत्य में चलेंगे, फिर हम झूठी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, फिर हम झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर सत्य का आत्मा आया है। इसलिए ये जो सत्य का आत्मा है, ये हमें सत्य के मार्ग में चलाने के लिए आया है। हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी शक्ति से सत्य परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। ये हमको सत्य के मार्ग में चलाने के लिए आया है। इसलिए हमने अपनी मर्जी से नहीं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सत्य के आत्मा की अगुवाई में चलना है। और सत्य का आत्मा हमको वचन के अनुसार अगुवाई करता है, वचन से बाहर अगुवाई नहीं करता। यदि आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो आपको वचन को भी देखना होगा कि वचन के अनुसार आपका काम हो रहा है, क्योंकि शैतान भी धोखा देता है। तो हमको, हमारे लिए मापदंड क्या है? प्रभु का वचन। हमारे लिए परखी क्या है? प्रभु का वचन। हम इसको अपने आप को जांच सकते हैं। हमारे लिए शीशा, आईना क्या है? प्रभु का वचन। सो प्रभु का वचन सत्य है, ये हमको सत्य के मार्ग में चलाता है। इसलिए प्रभु का आत्मा जब आएगा वो हमको सत्य के मार्ग में चलाएगा, और उसके साथ साथ हमको आने वाली बात भी बताएगा। जब प्रभु के दास लोग प्रभु की सेवा में लगे हुए थे, तब सत्य के आत्मा ने उनको आने वाली बात बता दी, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस जब कुरिन्थ में सेवकाई शुरू किया तो शुरू में कोई उधर विश्वासी नहीं था, विरोध हो रहा था। तब सत्य के आत्मा ने उनको बता दिया कि तुम प्रभु का वचन दलेरी से बोलता रहे, इधर में मेरे बहुत लोग हैं, इधर में एक झुंड बनेगा। तो जब उनको बताया, उसके साथ उनको बहुत दलेरी मिला, और वो लगातार 1.5 साल कुरिन्थ में प्रभु के वचन को सिखाता रहा, और वहां पे एक झुंड तैयार हो गया। सो प्रभु का आत्मा हमको स्वप्न के द्वारा, हमको दर्शन के द्वारा आने वाली बातें बताता है। उदाहरण, पतरस एक भाई के घर में टिका हुआ था। दूर कहीं स्वर्गदूत कुरनेलियुस से बातें कर रहा था। तब दूत ने पतरस को बता दिया कि तुम्हें कोई लेने आ रहा है, तुमने उस कुरनेलियुस के घर में जाना है। तो जब पतरस को बता दिया तो फिर वो उन 2 सिपाहियों के साथ कुरनेलियुस के घर में चले गया, और उधर परमेश्वर के आत्मा ने सत्य के वचन का प्रचार पतरस से करवाया, और उधर में बहुत लोग सत्य को ग्रहण किया और फिर बपतिस्मा भी लिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सत्य में अगुवाई करता है। यदि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं या फिर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आपको आत्मा मिला है वो याद रहे सत्य का आत्मा है।
घर में भी आपने सत्य बोलना, ऑफिस में भी सत्य बोलना, स्कूल में भी सत्य बोलना, हर समय सत्य। पति के साथ सत्य बोलना, पत्नी के साथ सत्य बोलना, प्रभु के दास के साथ सत्य बोलना, घर में सत्य बोलना। कुछ भी भूल हो गया है तो झूठ का सहारा मत लेना, आप सत्य में चलना। तब प्रभु का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, वो आपके साथ बना रहेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा और आपको चलाएगा और वो आपको सत्य का मार्ग दिखाता रहेगा। तू मुझे पकार तो मैं तुझे सिखाऊंगा किस रास्ते में तुमने चलना है। वो अगुवाई करेगा आपकी। आप उनसे पूछे, प्रभु की आत्मा से पूछेंगे तो ये आपकी अगुवाई करेगा। ये आपकी अगुवाई करने के लिए आया सत्य के मार्ग में, ये आपको चलाने के लिए आया है। आप अपनी मर्जी से ना भागदौड़ करें, प्रभु की गवाही में चले। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।